हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल दिस इज़ पावर पर। दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं कि भारत के प्रमुख कृषि के नाम, जो कि इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी देंगे। तो चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं कि भारत की कृषि सबसे अधिक किस पर निर्भर होती है। तो भारत की कृषि वर्षा पर निर्भर होती है। नेक्स्ट है, जो फसल अक्टूबर में बोई जाती है और अप्रैल में काट दी जाती है, वहाँ क्या कहलाती है? रबी की फसल। अगला है दोस्तों, जो फसल जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर में काटी जाती है, वहाँ कौन सी फसल होती है? तो खरीफ की फसल होती है। जो फसल रबी और खरीफ की फसल के बीच तैयार की जाती है, वहाँ कौन सी है? जायद की फसल। खरीफ की फसल कौन कौन सी होती है दोस्तों? तो ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, तिल इत्यादि। रबी की फसल गेहूँ, चना, जौ, मटर, सरसों, वाले इत्यादि। इसमें दोस्तों जायद की फल कौन कौन सी होती है? खरबूजा, ककड़ी, खीरा इत्यादि। नगदी की फसल कौन कौन से चावल होती है? किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है? तो दोस्तों इसमें कृष्णा और गोदावरी के क्षेत्र को चावल का कटोरा कहा जाता है। अगला है दोस्तों, भारत का सबसे अधिक खाद्यान्न उत्पन्न करने वाला राज्य कौन सा है? तो उत्तर प्रदेश राज्य भारत का सबसे अधिक खाद्यान्न उत्पन्न करने वाला राज्य है। भारत में सबसे अधिक कौन सी फसल उगाई जाती है? तो दोस्तों भारत में सबसे अधिक धान की फसल उगाई जाती है। हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो 1967 से 68 ईस्वी को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है? तो दोस्तों इसमें जो सन आपको बताया है, इसमें जो नाम दिया हुआ है डॉक्टर M.S. स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है। अगला है दोस्तों, हरित क्रांति का प्रमुख उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों अपने खाद्यान्न उत्पादन में आत्मनिर्भरता लाना था हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य। हरित क्रांति किस फसल पर अधिक सबसे उपयोगी रही है? गेहूं और चावल की फसल पर। किस राज्य को भारत का धान्य भंडार कहा जाता है? तो पंजाब को धान्य भंडार कहा जाता है। सब्जी उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो सब्जी उत्पादन में दोस्तों द्वितीय स्थान है। फल उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो इसमें भी दोस्तों द्वितीय स्थान है भारत का। नीली क्रांति का संबंध किस उद्योग से है? तो मत्स्य उद्योग से। सूरज क्रांति का संबंध किस उद्योग से है? दुग्ध उत्पादन से। सुनहरी क्रांति का संबंध किस संबंध से? बागवानी व शहद उत्पादन से। इसमें दोस्तों गोल क्रांति किसके लिए चलाई गई थी? आलू उत्पादन के लिए। कौन सी क्रांति से जो कृष्णा क्रांति से संबंधित है? इसमें गुलाबी क्रांति झींगा उत्पादन से संबंधित है। भारत में कुल कार्यशील जनसंख्या का कितने प्रतिशत भाग कृषि में लगा हुआ? तो दोस्तों इसमें 64.5% भाग भारत में कुल कार्यशील जनसंख्या का जो कृषि में लगा हुआ है। नीलगिरी के पहाड़ी क्षेत्र में कौन सी फसल उगाई जाती है? तो काफ़ी उगाई जाती है। राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र कहाँ है? तो इसमें नागपुर में है। अंगूरों की खेती के लिए कौन सा शहर प्रसिद्ध है? तो नासिक जो अंगूरों की खेती के लिए प्रसिद्ध है। मूंगफली भारत में सबसे अधिक किस राज्य में उगाई जाती है? तो गुजरात में मूंगफली सबसे अधिक उगाई जाती है। चावल का उत्पादन सर्वाधिक किस राज्य में होता है? पश्चिमी बंगाल में। भारत के किस राज्य में गेहूं की खेती नहीं होती है? तमिलनाडु में। किस फसल दोस्तों इसमें हम बात करते हैं कि जो भारत में कृषि राज्य में गेहूं की खेती नहीं होती है, तो तमिलनाडु में नहीं होती है। किस फसल की कटाई व बुआई में सबसे अधिक समय लगता है? तो गन्ना की जो फसल की कटाई व बुआई में सबसे अधिक समय लगता है। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना कब हुई थी? 1986 में तिलहन प्रौद्योगिकी की स्थापना हुई थी। भारत का उर्वरक उत्पादन में विश्व में कौन सा स्थान है? तो तीसरा स्थान है। वर्तमान में भारत के सकल घरेलू उत्पादन में कृषि व सब क्षेत्र का योगदान कितना है? 13.67%। मूंगफली में दाने का औसत प्रतिशत कितना होता है? तो 70% होता है। केंद्रीय शुष्क भूमि खेती अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? तो हैदराबाद में स्थित है। दोस्तों मक्का की खेती किस मौसम में की जाती है? तो खरीफ के मौसम में किया जाता है। दुग्ध उत्पादन में श्वेत क्रांति लाने का श्रेय किसे जाता है? तो डॉक्टर वर्गीस कुरियन को दुग्ध उत्पादन में श्वेत क्रांति का लाने का श्रेय है। दूध उत्पादन में भारत का कौन सा स्थान है? तो दोस्तों प्रथम स्थान है। भारत में सर्वोत्तम चाय कहाँ पैदा की जाती है? तो दार्जिलिंग में। इसमें दोस्तों किस फसल के लिए पानी की अधिकता आवश्यकता होती है किंतु जमाव नहीं? तो चाय में। काजू का सबसे बड़ा उत्पादक राज्य कौन सा है? केरल। रेशे वाली फसलें कौन सी होती है दोस्तों? इसमें कपास, जूट, सन इत्यादि। भारत में लंबे रेशे के कपास का आयात मुख्यतः कहाँ से होता है? तो इसमें संयुक्त राज्य अमेरिका से होता है लंबे रेशे का कपास का आयात। अगला है दोस्तों, दलहन उत्पादन में भारत का कौन सा राज्य सबसे आगे है? तो राजस्थान जो कि दलहन उत्पादन में सबसे आगे है। स्वच्छ जलीय मछली का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो पश्चिम बंगाल स्वच्छ जलीय मछली उत्पादन करने वाला
राज्य हैं। तंबाकू उत्पादन में भारत के विश्व में कौन सा राज्य है? तो तीसरे स्थान है। भारत के जूट का सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला राज्य कौन सा है? पश्चिमी बंगाल। भारत का सबसे बड़ा सोयाबीन उत्पादक राज्य कौन सा है? तो दोस्तों इसमें मध्य प्रदेश है। नारियल उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? प्रथम स्थान है। हरित क्रांति के फलस्वरूप देश में कुल खाद्यान्न में किसकी उत्पादकता में कमी आई है? दलहन है, मोटा अनाज के जो की कमी आई है। शुष्क भूमि के लिए सबसे अच्छी फसल कौन सी है? तो मूंगफली। झूम क्या है? तो झूम दोस्तों इसमें कृषि का एक तरीका है। बड़े पैमाने पर जूट की खेती किस नदी क्षेत्र में की जाती है? तो हुगली नदी क्षेत्र में। आगे हैं दोस्तों, केसर सबसे अधिक मात्रा में कहाँ पाया जाता है? तो कश्मीर में केसर सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है। कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाला प्रथम राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र, जो कि कृषि को उद्योग का दर्जा देने वाले प्रथम राज्य है। किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की? इसी राज्य समिति ने। भारत के कुल क्षेत्रफल के कितने प्रतिशत भाग पर खेती होती है? तो दोस्तों भारत 51% कुल क्षेत्रफल पर खेती होती है। भारत में कितने प्रतिशत भाग पर चारागाह है? तो 4% में भाग पर चारागाह है। वन से भरी भूमि का प्रतिशत कितना है? तो 21%। बंजर भूमि तथा बिना उपयोग की भूमि का प्रतिशत भारत में कितना है? 24%। नकदी फसल किसे कहते हैं? तो दोस्तों इसमें वहाँ फसल जो व्यापार के उद्देश्य से किसानों द्वारा की जाती है, जैसे कपास, गन्ना, तंबाकू, जूट इत्यादि, इसको नकदी फसल कहते हैं। रबी की फसल दोस्तों इसमें यहाँ फसल जो अक्टूबर और नवंबर में बोई जाती है, मार्च अप्रैल में काटी जाती है, जैसे गेहूँ, जौ, चना, मटर, सरसों, आलू इत्यादि। इसमें दोस्तों मेन जो चीज़ें उसको बता रहे हैं आपको। खरीफ की फसल किसे कहते हैं? तो दोस्तों इसमें यहाँ फसल जून जुलाई में बोई जाती है और नवंबर दिसंबर में काट ली जाती है, जैसे धान, गन्ना, तिलहन, कपास, मक्का, तिल, ज्वार, बाजरा इत्यादि को खरीफ की फसल कहते हैं। जायद फसल का क्या अर्थ है दोस्तों? इसमें यहाँ मई जून में बोई जाती है और जुलाई अगस्त में गांठ ली जाती है, जैसे राई, उड़द, मूंग, तरबूज, खरबूजा, ककड़ी इत्यादि, जो कि जायद फसल में आता है। इसमें दोस्तों झूम खेती क्या है? तो जिसमें जंगलों को काटकर भूमि साफ की जाती है, इसके बाद इस भूमि पर खेती की जाती है। कुछ दिनों बाद भूमि की उर्वरता समाप्त हो जाने पर यहाँ भूमि छोड़ दी जाती है। इस तरह की खेती पूर्वोत्तर के राज्यों में की जाती है। झूम खेती को मलेशिया में लाडांग, फिलीपींस में चौगन, मेक्सिको में मिल्पा, श्रीलंका में चिन्ना और वेनेजुएला में कोनुका कहते हैं। देश में कुल कृषि योग्य भूमि के कितने प्रतिशत भाग गेहूँ की जाती है? तो 15% भाग पे गेहूँ की खेती की जाती है दोस्तों। हरित क्रांति का सबसे अधिक प्रभाव किस फसल पर पड़ा? तो चावल और गेहूँ का हरित क्रांति पर सबसे ज़्यादा फसल पड़ा। इसमें दोस्तों आपको बता दिए कि भारत में हरित क्रांति का श्रेय डॉक्टर एम एस स्वामीनाथन को कहते हैं। तिलहन प्रौद्योगिकी मिशन की स्थापना कब हुई थी? 1986 ईस्वी में तिलहन प्रौद्योगिकी की स्थापना हुई थी। भारत यूरिया के मामले में कितना आत्मनिर्भर है? 100%। किस उर्वरक का भारत पूरी तरह आयात करता है? तो पोटेशियम का उर्वरक का भारत आयात करता है। केसर का एकमात्र उत्पादन राज्य जम्मू कश्मीर है। भारत में सबसे अधिक रेशम कहाँ पैदा होता है? तो कर्नाटक में। प्राकृतिक रबर में भारत का कौन सा स्थान है? तो केरल, जो कि भारत में अव्वल है। केरल विश्व में चौथा स्थान है। नासिक किस खेती के लिए प्रसिद्ध है? तो दोस्तों नासिक अंगूर की खेती के लिए प्रसिद्ध है। कॉफ़ी के उत्पादन के लिए भारत में कौन सी जगह प्रसिद्ध है? तो कूर्ग, नीलगिरी की पहाड़ी, जो कि कॉफ़ी के लिए प्रसिद्ध है। राष्ट्रीय रसदार फल अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? नागपुर। सबसे अधिक जो कि दोस्तों आपको बता दिए राज्य कौन सा है तंबाकू के लिए? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु। विश्व में किसके उत्पादन में भारत का स्थान पहला है? आम, चीकू, खट्टा नींबू, केला, नारियल, काली मिर्च, अदरक, हल्दी के उत्पादन में भारत पहला स्थान है। सब्जी और फलों के उत्पादन में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? भारत पहला स्थान चीन का है। और विश्व में चावल के उत्पादन में चीन के बाद किस देश का स्थान आता है? तो भारत का आता है। तो दोस्तों इस तरह था जो भारत की कृषि और उसके नाम जो हम इस वीडियो के माध्यम से आपको जानकारी दिए हैं। अगर दोस्तों हमारे द्वारा दी हुई जानकारी आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। साथ ही दोस्तों सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि कोई भी जानकारी जीके से रिलेटेड हो, चाहे जॉब से रिलेटेड हो, वीडियो लाएं तो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।